Welcome students. In the last video lecture, we have seen some of the tools which we use quite frequently in the carpentry shop for measuring and marking. ये हमने लास्ट क्लास में देखा। आज की हम इस वीडियो लेक्चर के द्वारा हम सॉस को देखने की कोशिश करेंगे, जिसे कि हम हिंदी में आरी कहते हैं। उसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं, किस तरीके से उसको पहचानते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो लेक्चर के द्वारा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने बोर्ड में कई सॉस बनाकर रखी हुई है। सो द पिक्चर शुड बी क्लियर और आप उसे सही तरीके से जल्दी से समझ सकें। कुछ सॉस मेरे हाथ में है, आप देख सकते हैं। ये कुछ इस तरह की हैं। ये देखिए, किसी का हैंडल, यदि आप इस टेबल का इस पिक्चर्स में बनाए हुए किसी भी इसमें देखें तो शायद ये हैंडल ही जस्टिफाइड हो रहा है, जबकि ये हैंडल कहीं पर भी बना हुआ नहीं है। या एक ये वुडन हैंडल भी आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये डिफरेंट टाइप्स की जो सॉस है, ये डिफरेंट टाइप्स की जो सॉस है, दो दिखने में एक जैसी अलग अलग हो सकती हैं। आप किसी भी तरीके कभी भी इसके हैंडल के ऊपर से कभी भी आप इसे जस्टिफाइड नहीं करेंगे या आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, बिकॉज ऑल लुक्स लाइक सेम। सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट कैरेक्टर्स वी विल सी इन डिटेल। सबसे पहले जो इसका फ्रेम रहता है, इसमें दो मुख्य भाग रहते हैं। ये जो फ्रेम रहता है ये कास्ट स्टील का बना हुआ रहता है, और कास्ट स्टील के साथ आजकल जो ये इसमें दो पोर्शन कह सकते हैं कि ये ब्लेड पोर्शन और दूसरा हमारा हैंडल पोर्शन। तो ये जो हैंडल है ये मोस्टली पहले ज़्यादातर वुड से, लेकिन अब प्रायः प्लास्टिक का बना होता है, और इसका शेप कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको दिखाया, ये वुडन सॉ भी हमारे पास रखी हुई है। तो इसकी लेंथ में देख सकते हैं आप इन दोनों में कितना फर्क है। सो ये कई अलग अलग लेंथ के द्वारा भी मिल सकती है। तो हैंडल मोस्टली किसका बना होता है, प्लास्टिक या वुड का, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड इन मार्केट नाउ द प्लास्टिक शेप, और ऑल्सो दिस प्लास्टिक शेप कैन बी ऑफ एनीथिंग। इस तरीके से ओपन भी मिलेगा, इस तरीके से क्लोज भी मिलेगा। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज रिगार्डिंग द हैंडल। दिस इज क्लियर आई थिंक। नाउ वी विल गो मेनली फॉर दिस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम कि कितने टाइप्स की सॉस होती है, और फिर एक के बाद एक हम आपको इसका डिस्क्रिप्शन देंगे। तो मुख्यतः जो हमने सॉस बनाई हुई है उसमें सबसे पहला है रिप सॉ। यदि मैं नंबरिंग करूं इसकी, तो पहला है रिप सॉ, दूसरा है क्रॉस कट सॉ, तीसरा है पैनल सॉ, चौथा है डॉबिटेल सॉ, पांचवा है पेनल सॉ, छठवा है कोटिंग सॉ, सातवां है कंपास सॉ, और भी होते हैं एक दो, जिसमें एक है बो सॉ, और एक और होता है जैसे स्पैट सॉ। सो इतने डिफरेंट टाइप्स के सॉस अवेलेबल है। इसका दोनों का डिस्क्रिप्शन और डायग्राम हमने नहीं बनाया है, क्योंकि these things are used quite frequently। वो सॉ बहुत ज़्यादा आजकल यूज में प्रायः नहीं आती है, और पैच सॉ की जगह आपको अलग अल्टरनेट्स मार्केट में अवेलेबल है। दैट्स व्हाई दिस टूल्स आर नॉट क्वाइट फ्रीक्वेंटली नाउअडेज। तो ये रिप सॉ, क्रॉस कट सॉ, पैनल सॉ, ये शेप्स के ऊपर तो आपको अलग अलग दिख ही रही है, साथ ही साथ इसके जो नंबर ऑफ टीथ है और इसकी लेंथ है वो भी ऊपर नीचे होती रहती है। तो मुख्यतः यदि मुझे किसी सॉ में कुछ मार्किंग करने के लिए है, तो मुझे समझ में आता है इसकी लेंथ, और दूसरा इसके टीथ्स, ये आप देख सकते हैं टीथ्स। तो ये टीथ और इसकी लेंथ, इससे ही हम इस सॉ की मार्किंग करते हैं कि ये सॉ कौन सी है, किस तरीके की है। लेकिन मार्किंग करने के पहले जब भी हम सॉ को प्रयोग में लाते हैं, तो आप देखे होंगे कि इस सॉ में आपको कई टीथ दिखाई देंगे, और ये टीथ जो हैं इन्हें हमें
सेटिंग ऑफ सॉ, ये वर्ड याद रखेंगे, सेटिंग ऑफ सॉ। तो यदि मैं मुख्य पार्टों को फिर से एक बार रिवाइव करूं तो सबसे पहले फ्रेम या ब्लेड, पहला है ब्लेड और तो कोई इसमें है नहीं ब्लेड, दूसरा है इसका हैंडल जो वो वुडन और प्लास्टिक दोनों के बीच का हो सकता है। तो अभी हम जो बात करने जा रहे हैं स्पेसिफिकली दैट इज सेटिंग ऑफ सॉ। यदि आप मार्केट से कभी भी सॉ खरीदते हैं तो आपको उसकी जो टीथ्स है उसको सेट करना पड़ता है। और वो सेट कैसे करते हैं, जो पहला टीथ रहता है हम उसे सपोज लेफ्ट में ले रहे हैं, सेकेंड टीथ राइट में, फिर लेफ्ट में, फिर राइट में, फिर लेफ्ट में, फिर राइट में, सो ऑन फॉर द लास्ट टाइम। जब तक आप ऐसा सेटिंग ऑफ सॉ नहीं करेंगे सो यू विल नॉट कट एनीथिंग, आप इससे कुछ भी काट नहीं सकते हैं। तो जब भी हम वुडन सॉ का प्रयोग अपने किसी भी जगह पर करते हैं, वुडन एरिया में करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, सेटिंग ऑफ सॉ। तो सेटिंग ऑफ सॉ क्या है, फर्स्ट टीथ लेफ्ट, सेकेंड टीथ राइट, लेफ्ट राइट, इस तरीके से कंटिन्यूअसली आपको इसके ट्वीट्स को शेप देना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा मोड़ना पड़ता है। Until and unless you will not do this operation setting of saw, तो ये इससे आप कभी भी कुछ काट नहीं सकते हैं, इसका ध्यान रखें। रेस्ट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, आप डायग्राम देखकर समझ गए। और मुख्यतः दो बातें हमें इसमें बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले लेंथ ऑफ सॉ और दूसरा टीपीआई टूथ या टीथ पर इंच। तो इन दो से हम किसी भी सॉ की कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। और एज पर यूज ऑल्सो, खासकर मुख्यतः इन रिब सॉ और क्रॉस कट सॉ में। जब हमने लास्ट लेक्चर में हमने वुड के अंदर का ग्रेन स्ट्रक्चर देखा, तो उस ग्रेन स्ट्रक्चर में अलोंग द ग्रेन और अक्रॉस द ग्रेन, अलोंग द ग्रेन मीन्स ग्रेन के साथ या ग्रेन के साथ। तो यदि हम रिब सॉ का प्रयोग करेंगे तो व्हाट वी विल डू, जो कहाँ पर प्रयोग करेंगे, इस मुख्यतः मैं रिब सॉ और क्रॉस कट सॉ की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे समझेंगे, और बाकी सॉस की बात नहीं कर रहा हूँ। रिब सॉ और क्रॉस कट सॉ में जब आप अलोंग द ग्रेन, जब आप अलोंग द ग्रेन काटते हैं, आप जानते हैं वुड में छोटे छोटी गठाने होती हैं जिसे हम ग्रेन कहते हैं, सेक्शन होती है और उसकी कोशिकाएं होती है। जब हम उस कोशिकाओं के साथ में काटते हैं तो we use what rib saw, and when we are cutting across the grain then we use cross cut saw। इन दो सॉज में ये मेन डिफरेंस है। तो ये इसकी लेंथ कितनी होती है, मैक्सिमम 700 mm, देखिए 700 mm लंबी होती है, थोड़ी ज़्यादा ही ये लंबी होती है। और इसमें टीथ कितने होते हैं, 3 to 5, ये देखिए 3 to 5 पर इंच, या हमने हर जगह यहाँ पर टीथ लिखा हुआ है, आप इसे TPI प्रैक्टिस करिए बोलने की और समझने की। दैट इज TPI स्टैंड फॉर टीथ पर इंचेस, तो टीथ पर इंचेस TPI कितने होते हैं, 3 to 5 पर इंच। और क्रॉस कट, जब हम क्रॉस द ग्रेन काटते हैं तो देखिए ऑटोमेटिकली 3 to 5 से कितना हो गया, 8 to 10। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्रॉस कट सॉ की। तो 600 to 650 रहती है, इससे छोटी रहती है रिब सॉ से, सॉरी। और लेंथ इसकी इससे छोटी होने के बावजूद इसमें जो टीथ पर इंच जो रहते हैं, ये टीथ पर इंच को भी मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। पर इंच मतलब हाउ मच, 1 इंच इज इक्वल टू हाउ मच, 25.4 mm, 25.4 mm। तो 1 इंच में कितना, 25.4 mm। तो मैं इसमें काउंट करूंगा, तो यदि 1 इंच की मैं यहाँ पर मार्किंग करूँ, सबसे फॉर एग्जांपल 1 इंच यदि ऐसा हो रहा है तो इस 1 इंच में मुझे कितना होगा, ये अप्रॉक्सीमेटली है, 1 इंच से ज़्यादा है,
तो यदि 1 इंच में इसको देखूं तो मैं इसके टीथ गिन सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से मैं काउंट करके अप्रॉक्सीमेट कंडीशन लाऊंगा कि कौन सी सॉ एट प्रेजेंटली आई एम यूजिंग। तो ये बहुत जरूरी है टीपीआई। हो सकता है हम लेंथ भूल जाएं, हो सकता है हम बाकी सारी चीजें भूल जाएं, बट इफ यू नो द टीपीआई यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज द सॉ। तो रिप सॉ, अलाउंग द ग्रेन, क्रॉस कट सॉ, अक्रॉस द ग्रेन, ये दोनों दो चीजें याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दूसरी का टीथ होता है क्रॉस कट का, वो 8 to 10 होता है। ये मैंने आपको दूसरा अंतर बताया, अलोंग द ग्रेन, अक्रॉस द ग्रेन, नंबर 1। नंबर 2, टीपीआई इज डिफरेंट। नंबर 3, लेंथ इज डिफरेंट। नंबर 4, यदि इस रिप और क्रॉस कट सॉ में देखें तो रिप सॉ के जो टीथ मिलेंगे वो आपको अपोजिट मिलेंगे, और क्रॉस कट सॉ में जो आपको मिलेंगे वो आपको अपने साइड मिलेंगे। अपने साइड मतलब सपोज आई एम कटिंग दिस डस्टर विथ हेल्प ऑफ दिस सॉ, तो ये जो टीथ हैं ये मेरी ओर है, ये देखिए मेरी ओर है, आपको दिख रहा होगा कि ये जहाँ हैंडल है उस ओर है, दैट मीन्स दिस इज अ क्रॉस कट। और यदि टीथ अपोजिट रहे टुवर्ड्स द ब्लेड कॉर्नर, सो वी कॉल इट एज रिप सॉ। तो ये दोनों का अंतर आपको, स्पष्ट अंतर, 4 अंतर आपको समझ में आ गए होंगे। एंड दीज मेनली यूज व्हेनेवर वी हैव टू डू हैवी वर्क। जब आपको हैवी वर्क करना हो तो आप इन दो सॉ का प्रयोग बहुत अच्छे करते हैं, आइदर क्रॉस कट और रिप सॉ। क्रॉस कट की सहायता से आप रिप को भी सॉ में कर सकते हैं, बट एज पर यूज इन कारपेंटरी शॉप we use according to that saw। नेक्स्ट है हमारी पैनल सॉ। इसमें कोई टीथ जो है नॉर्मल है, टीथ है 10 to 12, देखिए होंगे आप 8 से 10 की जगह 10 से 12 हो गए, और इसकी लेंथ होती है 500 mm। 500 mm इट्स ये धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि 700 से 600, 600 से 650 मैक्सिमम एट मोस्ट, उसके बाद 500 mm पे हम पैनल सॉ पर आ गए। इसके बाद जो हमारी मुख्य सॉ है दैट इज डॉबिटेल सॉ, एंड द टूथ पर इंच, या अब मैं बोलना यदि टीपीआई बोलने की शुरुआत करूं तो भी आप बहुत आसानी से समझेंगे कि 12 से 18 इंच पर इंच इसके जब हो तो कॉल इट एज डॉबिटेल सॉ। डॉबिटेल सॉ, डॉबिटेल सॉ और टेनन सॉ, इन दोनों में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। एंड दिस टेनन और बैक सॉ which is having length of 250 to 400 mm और teeth 13 teeth per inch, this is the unique saw where these TPI are exactly straight, so not to the handle nor to the blade corner, इसके teeth बिल्कुल straight रहते हैं कुछ इस तरीके से, that's why we call it as tenon saw। mostly जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस, डिप्लोमा, ITIs के जितने भी कारपेंट्री शॉप से रिलेटेड आइटम्स रहते हैं, स्टूडेंट्स मोस्टली दिस यूज दिस टेनन सॉ। इसका ध्यान रखिए, क्यों? क्योंकि इसके स्ट्रेट रहते हैं और जल्दी से हमें जो सेटिंग ऑफ सॉ करनी रहती है वो बहुत जल्दी हो जाती है, और हैवी वर्क ना होने के कारण आप बहुत आसानी से, एंड बिकॉज दिस इज हैविंग अ कंप्लीट कवर अबाउट लाइक दिस, डॉबिटेल सॉ की तरह एक कवरिंग ऊपर होती है, कंसिडर क्वाइट सेफ व्हाइल वर्किंग, सो वी मोस्टली यूज दिस टेनन और बॉक्स सॉ, बट वी आर हैविंग मोस्टली दिस क्रॉस कट सॉ एट प्रेजेंटली इन आवर कारपेंट्री शॉप। एंड द लेंथ ऑफ दिस सॉ इज 250 to 400 mm, TPI is 30 teeth per inch। नेक्स्ट इज कोटिंग सॉ। इस कोटिंग सॉ में हम एक छोटा सा ब्लेड लगाते हैं, इट्स लाइक लुक्स लाइक सेम एक हेक्सा ब्लेड। आप ब्लेड परचेस करते हैं एंड यू जस्ट फिक्स द ब्लेड। कोपिंग सॉ जब आपको रेडियस या इस तरीके के छोटे पोर्शन पर आपको कर्विंग में काटना है, देन वी यूज दिस सॉ एंड इट्स लेंथ इज 300 mm, टीथ इज 24 TPI, 24 ton teeth per inch। Now and last but not least, कंपास सॉ। इसकी लेंथ होती है 250 to 400, 10 to 12 TPI। तो इस तरीके से हम
इन जब वर्कशॉप में हम आपको कभी यदि पूछे व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन देम, हाउ यू सेटिंग द सॉ, हाउ यू विल सेट द सॉ, what is the difference between cross cut, rip saw, or what is the tenon saw, what is the benefit of tenon saw, why these are how these teeth are made in tenon saw, इस तरीके के आपकी क्वेरीज आप बहुत आसानी से आंसर दे सकते हैं। नॉट और जो हमने दो जो सॉज हैं दैट इज बो सॉ एंड पैड सॉ, इस बो सॉ और पैड सॉ को हमने थोड़ा सा अभी इसलिए इसको कंसीडर नहीं कर रहे बिकॉज दीज आर नॉट एट प्रेजेंटली क्वाइट इन यूज एट प्रेजेंटली। और बाकी यदि आप देखेंगे तो मोस्टली सभी सॉ आपको कहीं ना कहीं आप किसी न किसी क्षेत्र में कहीं ना कहीं आप इसे जरूर देखेंगे। सो एज अ मैकेनिकल इंजीनियर यू मस्ट नो इन द वर्कशॉप व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉ, बिकॉज सॉ विद द हेल्प ऑफ सॉ वी डू मोस्ट ऑफ द वर्क in shop, outside or in the field, and whenever we have to choose or purchase we should remember at least these things कि हमको कौन सी सॉ खरीदनी है as per the TPI, that is tooth per inches। तो इसकी सहायता से हम इसकी सहायता से हम इसे परचेज करते हैं। तो एक बार मैं और आपको रिपीट करता हूँ and then we will end this video lecture। So which types of saw we are talking of? Rip saw, cross cut saw, I will mark it like this, rip saw, cross cut saw, panel saw, dovetail saw, tenon or back saw, and then coping saw, compass saw। इसको आप टीथ के या आपके लेंथ के हिसाब से आप इसे डाइवर्ट कर सकते हैं और इसकी सहायता से आप इसे आसानी से काट भी सकते हैं। तो जब भी आप इसे सिलेक्ट करें तो एट द टाइम यू शुड रिमेंबर दी स्पेसिफिकेशन फॉर सिलेक्टिंग और फॉर सिलेक्टिंग एज पर योर वर्क। दिस TPI दैट इज 8 to 10, सपोज रिप और क्रॉस कट या पैनल सॉ या टेनन सॉ का यदि हम देखें तो ये जितने ज़्यादा टीथ होंगे उस पर्टिकुलर इसमें, जैसे मैंने आपको अभी बताया था सॉ में, तो उतना शायद जल्दी काम होगा ऐसा नहीं है। बहुत सारे जो वर्क है हमें ड्यू टू इसके एग्जर्शन हमको भी ये भी देखना पड़ता है कि व्हाट इज द लेंथ, हाउ मच वी कैन हैंडल, व्हाट प्रायोरिटीज आर वी आर हैविंग, व्हाट काइंड ऑफ टिम्बर वी हैव टू कट। सपोज मुझे बड़ा पीस ऑफ टिम्बर काटना है तो मैं ये कंपास सॉ और क्रॉस कट की सिलेक्ट नहीं करूंगा, दिस विल डिक्रीज माय एफिशिएंसी। तो इस तरीके की चीजें भी आपको व्हाइल सिलेक्टिंग द सॉ आपको कंसीडर करनी है। आप कुछ भी ऐसे सिलेक्ट करके डायरेक्टली स्टार्ट कटिंग नहीं करते हैं और इसे करना नहीं चाहिए जब तक जिस हिसाब से आपका जॉब है, जिस लेंथ या जितना भारी या आपका हैवी वर्क है या लाइट वर्क है उस वर्क के हिसाब से आपको इस सॉ को चूज करना है। यदि आप सब जानते हैं तो एट प्रेजेंटली आपको जिस जगह जो सॉ यूज करनी है उसी जगह आपको उसका सिलेक्शन करना है व्हाइल डूइंग द जॉब। सो आई थिंक विद दिस brief explanation you will be it will be helpful for you to understand the different saw। और जब भी आप इसे देखें तो आप को एक अलग कॉन्फिडेंस रहेगा while selecting the saw for your work। I want to thank my colleague Mr. Yatendra Vinod sir, who is behind the camera, for helping me to make this video lecture। Thank you very much students, thank you।